बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 10 संसार पुस्तक है। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को विभिन्न माध्यमों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब लिखा था जब 10 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी मसूरी में थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे। इस पत्र में संसार को ही पुस्तक माना गया है। हर वस्तु से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए किताब ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। पाठ का सारांश। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। नेहरू जी पत्र के माध्यम से संसार के बारे में बता रहे हैं। वे संसार एक पुस्तक के समान है। यदि हमें संसार के बारे में जानना है तो पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियों और जंगलों आदि के माध्यम से जान सकते हैं। चट्टान से टूटकर अलग हुए एक छोटे से पत्थर की भी अपनी कहानी है। प्रकृति के सभी तत्व हमें इतिहास का परिचय दे सकते हैं। पाठ का बोध। इस पत्र में संसार को किसके समान बताया गया है? इस पत्र में संसार को पुस्तक के समान बताया गया है। दुनिया का पुराना हाल किन किन चीज़ों से जाना जा सकता है? दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है। इस पत्र में पंडित नेहरू ने इंदु को किस विषय की जानकारी दी है? इस पत्र में पंडित नेहरू ने इंदु को संसार के विषय में जानकारी दी है। कठिन शब्दों के अर्थ। दरिया, नदी। वजह, कारण। खुरदुरा, जिसकी सतह चिकनी ना हो। गौर से, ध्यान से। बेहद, बहुत अधिक। घरौंदा, मिट्टी से बनाया गया छोटा सा घर। रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा। जर्रा, अणु, कण। टापू, चारों ओर से जल से घिरा स्थल, द्वीप। चट्टान, पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड, वस्तु का बहुत बड़ा ठोस टुकड़ा। घाटी, दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग, पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदान। लुढ़कता, ढुलकता, गेंद की तरह ऊपर से नीचे चक्कर खाते हुए गिरना। लघु उत्तरीय प्रश्न। हम दुनिया का पुराना हाल कैसे मालूम कर सकते हैं? हम पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले क्या सीखना ज़रूरी है और क्यों? किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अक्षरों को सीखना ज़रूरी है। केवल तभी हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थरों और चट्टानों को कहा है। चट्टान से टूटा नोकीला पत्थर कैसे चमकीला, चिकना और गोल बन जाता है? चट्टान से टूटा नोकीला पत्थर दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, जिससे उसके किनारे घिस गए और वह चमकीला, चिकना और गोल बन गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस पत्र में नेहरू जी ने क्या संकेत दिया है? उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? इस पत्र में नेहरू जी ने संसार को एक पुस्तक के समान बताया है। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार रूपी इस पुस्तक से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिल सकती हैं। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। यह बात लेखक ने किस वस्तु के विषय में कही है? वे क्या कहना चाहते हैं? यह बात लेखक ने सड़क पर तथा पहाड़ के नीचे पड़े छोटे छोटे रोड़ों के बारे में कही है। वे कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा कंकड़ भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हम उससे उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी किस प्रकार बयां कर रहा है, उसे स्पष्ट कीजिए। तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया।
वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। संसार पुस्तक है पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या इरादा किया है। संसार पुस्तक है पत्र से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को दुनिया और उसमें बसे छोटे बड़े देशों के विषय में जानकारी देने का इरादा किया है। प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी। जिस प्रकार कोई भाषा सीखने के लिए हमें उसके अक्षर सीखने होते हैं, उसी प्रकार पहले हमें प्रकृति के पत्थर और चट्टान रूपी अक्षर सीखने होंगे, तभी हम प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ सकेंगे। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटी सी दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम इसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलने और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ज़रा सोचो, पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। किसके मुंह से हम उसकी कहानी सुन सकते हैं? रोड़े के। चिकने से रोड़े को किसने दरिया तक पहुंचाया? पहाड़ी नाले ने। पाठ के इस अंश में संदेश दिया गया है कि प्रकृति से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। रोड़े से उसकी कहानी कैसे सुनी और समझी जा सकती है। दूसरा और तीसरा उत्तर सही है। दूसरे में अपनी आँखों, कानों और दिमाग का प्रयोग करके रोड़े के बालू बनने की विकास यात्रा को देखकर। नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ बड़े वाक्यांश हैं जिनको एक शब्द में लिखा जा सकता है। वाक्यांशों को रेखांकित कर एक शब्द में लिखिए। हम अपने जीवन में कई तरह के काम करते हैं। कई तरह के मतलब विभिन्न काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार होते हैं। जो महीने में एक बार मतलब मासिक। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार किए जाते हैं। दिन में एक बार मतलब दैनिक। तथा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो एक वर्ष में एक बार किए जाते हैं। एक वर्ष में एक बार मतलब वार्षिक। कार्य जैसे भी हों, हमें अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। बड़ा देश, छोटा सा टापू, पुरानी हड्डियाँ, छोटा सा रोड़ा, बड़ी चट्टान, खुरदुरे किनारे। विलोम शब्द लिखिए। पुराना नया, जवाब सवाल, असली नकली, चिकना खुरदुरा। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया, संसार, जग, पहाड़, पर्वत, भूधर, नदी, सरिता, तटिनी, जंग, युद्ध, लड़ाई। लिंग पहचान कर लिखिए। समुद्र पुल्लिंग, नदियाँ स्त्रीलिंग, अंग्रेजी स्त्रीलिंग, बातचीत स्त्रीलिंग,
पुस्तक स्त्रीलिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।